डिलीवरी का ब्लॉग देख रहे हो, उसके बाद ये मेरी भाभी साथ हुआ है। क्या हुआ, क्यों हम काकी की पैदाइश पे रोए। मेरी भाभी ऑपरेशन के बाद वेंटिलेटर पे चली गई थी। हमारे लिए कल का दिन इतना क़यामत से भरा हुआ था ना, मैं बता नहीं सकती। इतना अच्छा दिन है। और मेरे भाई भाभी के साथ हुआ क्या है, मतलब मेरी भाभी टीका लगवा के आई, अभी सोई है, झटके पड़ना वेंटिलेटर पे थी। जब मैं पहली दफा देख के आई तो वो इंजेक्शन ना लगवाए इस हालत में, कोई पेंडा ही डॉक्टर, कोई पागल डॉक्टर ही देता होगा वो आपको मेडिसिन या इंजेक्शन लगा। तो कहता मेरी अगर बीवी को कुछ हुआ ना, तो मेरी मामा ने कहा उसे होश आ गया, मैं रोना शुरू हो गई। मैंने कहा ये मकसद है, सर में दर्द हो तो सीधा कोई बड़े हॉस्पिटल में आए, ना कि गली मोहल्लों के हॉस्पिटल में जाए। वो जो तुमने मांगा था, वो जो हम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस ये व्लॉग बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है, एनर्जी से कहीं, क्योंकि इसमें खुशी की बात है। पहले तो हम बहुत रोए हैं, उसके बाद खुशी की बात है। टीवी का व्लॉग देख रहे हो, उसके बाद ये मेरी भाभी साथ हुआ है। कल हम सारी इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, मैं आपको क्या बताऊँ। बात शेयर ज़रूर करूँगी, क्या हुआ, क्यों हम काकी की पैदाइश पे रोए। मेरी भाभी ऑपरेशन के बाद वेंटिलेटर पे चली गई थी। हमारे लिए कल का दिन इतना क़यामत से भरा हुआ था ना, मैं बता नहीं सकती। तो गाइस सीन कुछ यूँ था कि कल मेरी भाभी के घर माशाल्लाह माशाल्लाह बेटी पैदा हुई थी। हम खुशबाश, मैं व्लॉग बना रही, अंदर ऑपरेशन मसलन स्टिचेस वगैरह लग रहे। हम लोग इतने खुश थे कि मेरे भाई घर बेटी हुई है। बहुत ही ज़्यादा शायद नजर लगी, ऐसा ही मानो। सीन कुछ यूँ हुआ था। ये स्टोरी आपको बताने का ये मकसद है, ये कंटेंट नहीं है। ये स्टोरी बताने का ये मकसद है, आप इससे सबक हासिल करें। आपके इर्द गिर्द ऐसा हो रहा हो, आपको पता हो कि ये क्यों हो रहा है, क्या है। वो जो तुमने मांगा था, वो जो हमने। मैं और मेरी भाभी ना ऐसे ही ढूंढ रहे, हमने कहा देखते हैं कि कहाँ पे पेशेंट को शिफ्ट किया मेरी भाभी को। हम वार्ड में घूम रहे हैं, बाद में पता चला जी आपकी पेशेंट ऊपर है आईसीयू में। आईसीयू का क्या मतलब होता है कि पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है। हिम्मत करके हमने अंदर गई, मास्क पहन के और शू कवर पहन के जाने देते हैं। मैं अंदर गई, मैंने पहचाना ही नहीं अपनी भाभी को। मैंने कहा इधर तो है नहीं, अभी कहते हैं। मैंने जो कागज देखे, मैंने नाम पढ़ा, मेरी भाभी वेंटिलेटर पे। ओए होए 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 होए, मैं इतना रोई कि मैं बता नहीं सकती आपको। मुझे बस ये था कि इतना अच्छा दिन है और मेरे भाई भाभी के साथ हुआ क्या है, मतलब बेटी, हम इतने खुश थे कि मेरी भाई को बेटी पसंद है और उसे बेटी मिल गई। भाभी वेंटिलेटर पे, सबको बताया, सब आए, सबने देखा। जो देखता था रोना शुरू कर देता था कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ, क्यों हुआ है, नजर खा गई, क्या हुआ है। यार मैं हैरान हूँ, सोशल मीडिया पे फेमस ब्लॉगर है वो, एक एक बात बताते, उन्हें नजर नहीं लगती। मेरे भाई थोड़ी सी कोई हरकत कर ले तो उन्हें नजर लग जाती है। अभी वेंटिलेटर पे थी, अल्लाह का नाम पड़ा। मेरी बहन से यहाँ पे लाहौर में आ गई, नुमान की मामा गुजरात से, वो भी रोए, सारे रोए, मेरी भाभी की मामा भी रोए। ऑब्वियस सी बात है, कंडीशन ऐसी थी, वेंटिलेटर पे थी, क्या बताऊँ। तो उन्होंने फिर मेरे भाई ने पता किया, सबने डिफरेंट पता किया। डॉक्टर ने कहा ये ना, अच्छा ये हुआ क्यों, ये पहले मैं बता दूं। मेरी भाई की बेटी ऑपरेशन से पैदा हुई है। हालांकि मेरी बहन की भी बेटी ऑपरेशन से ही पैदा हुई है, लेकिन उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस भाभी के साथ इसलिए ऐसा हुआ है। मेरी भाभी का सर दुख रहा था। मेरी भाभी ने कहा कि ना एक सोसाइटी में ना एक नूर क्लिनिक है, उन्होंने घर में खोला हुआ है, लाइक के वो काफ़ी लोग उनसे डिलीवरी करवाते हैं। तो मेरी भाभी कहती, मेरी मामा ने कहा था जहाँ पे मेरी भाभी कहेगी ना वहाँ से करवानी है। तो मेरी भाभी ने कहा मैंने वहाँ से करवाना है। तो ठीक है, भाई भी मान के, तो हमने कहा चलो ठीक है जहाँ पे सही। भाभी का ना एक दिन पहले सर दुख रहा था, मेरी भाभी गई उसी क्लिनिक वाले के पास के मेरा सर दर्द कर रहा है। उसने पता क्या किया, उसने ऐसा किया कि मेरी भाभी को इंजेक्शन लगा दिया, जो कि इस हालत में नहीं लगाते, ठीक है। और साथ ना, अब बेवकूफ़ी की हद चेक करो, हालांकि मैं भी मेडिकल स्टूडेंट हूँ। उसने मेरी भाभी को दी 2 पैनाडोल एक्स्ट्रा सुबह, 2 पैनाडोल एक्स्ट्रा दोपहर और 2 शाम को। बंदा पूछे कि इस कंडीशन में CMH वाले कहते हैं कि आपने ना दर्द बर्दाश्त कर लेनी है, कोई दवाई नहीं खानी, क्योंकि वो आप पे भी असर होगा, आपके साथ साथ आपके बच्चे पे भी असर होगा। खैर ये बात, मेरी भाभी टीका लगवा के आई, अभी सोई है, झटके पड़ना शुरू हो गए, मुंह टेढ़ा हो जाए, समझ से बाहर। मेरे भाई ने समझा कि मेरी भाभी डर गई है, इस वजह से रात को 2 बजे हम भाग, उस रात को हम टेंशन में थे। उसके बाद ना मेरे बड़े भाई ने कहा कि ना इसे हॉस्पिटल ले जाओ।
तो हॉस्पिटल लेके आए हैं, उन्होंने कहा कि ना इनकी कंडीशन ठीक नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम सारे फिर इधर आए, ठीक है, ऑपरेशन हो गया, खुशी खुशी बच्चा रिसीव किया। मेरी भाभी जब वेंटिलेटर पे थी, हम इतना टेंशन में हम लोग इतना ज़्यादा रोए हैं ना, मैं बता नहीं सकती। अल्लाह का नाम लिया हमने, बुरे ख्याल आ रहे थे। हमारी सारी फैमिली आईसीयू के बाहर बैठी हुई टेंशन में, अल्लाह का नाम पढ़ के इतना रोए। हालांकि कल का दिन खुशी का भी था, लेकिन जो हमारे साथ हुआ है ना, हम सारे इमोशनल थे। अल्लाह करके रात को की तबीयत ठीक हुई है, मतलब वेंटिलेटर से हटी हैं। तो उन्होंने पहले वेंटिलेटर से हटी हैं, उन्होंने पहले सादा मास्क पहनाया। तो उन्होंने कहा अगर ये स्टेबल कर गए हम वेंटिलेटर से उतार देंगे, वरना दोबारा लगा देंगे। जो हमारे वाले पेशेंट की कंडीशन थी ना, मैं बाहर बैठी हुई थी, तो वैसी सेम कंडीशन साथ वाले पेशेंट की थी। उन्होंने कहा था कि ना हमारे पेशेंट को चौथा दिन है, उसे होश आया था, दोबारा फिर वो कोमा टाइप हो जाता है वेंटिलेटर पे, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारी उम्मीद और टूट गई। हमने कहा हमारे पेशेंट का पहला दिन है, सेम कंडीशन के झटके लग रहे हैं। यार जब सर दर्द होता है ना, जो माँ बनने वाली औरतें होती है, प्रेग्नेंट वूमेन, उन्हें चाहिए कि वो इंजेक्शन ना लगवाएं। इस हालत में कोई पेंडा ही डॉक्टर, कोई पागल डॉक्टर ही देता होगा, वो आपको मेडिसिन या इंजेक्शन लगाता होगा। इन देश में नहीं लगाते, वो कहते हैं दर्द सहले आप फील करें। अल्लाह की करनी हुई, इतनी दुआएं मांगी उन्होंने। जब सबसे बड़ी बात ये, बेशक अब मेरा भाई ब्लॉग देख रहा हो, हमने अपनी भाभी के पास नहीं जाने दिया। आईसीयू में कम जाने देते, लेकिन हम ना तुक्के शुक्के लगा के बारी बारी सारे जाते रहे। हमने अपने भाई को नहीं जाने दिया। हमने कहा अगर उसने देख लिया, वो ये कह लो कि वो अपनी बीवी को बहुत ही प्यार करता है। वो कहता बेटी बाद में, पहले मेरी बीवी। मतलब वो कह रहा था मैं बेटी को क्या करूँ, उसकी अम्मा मसलन कहता मेरी अगर बीवी को कुछ हुआ ना तो मैंने सारा कुछ जला देना। वो थोड़ा टूटा हुआ था, शुक्र है हमने उसे अंदर नहीं जाने दिया। अगर वो देखता उसने, तो मैं कहती आईसीयू में रोला ही डाल देना था, उसने चीज़ें तबाह कर देनी थी। तो उसे नहीं जाने दिया। रात को जब वो ऑक्सीजन मास्क लगा, तब उन्होंने उसे अंदर बुलाया, तब जाने दिया। उसने देखा कि सही है वो। जब वो आसपास देख रहा था, कहता मैंने अंदर देखा उधर ना मरीजों को ना वेंटिलेटर पे पता नहीं क्या क्या बता रहा था। वो डर गया। उसे ये नहीं पता कि उसकी बीवी के साथ ये हो चुका सुबह से, जब वो वेंटिलेटर पे थी। जब मेरी भाभी सही हुई, ऑक्सीजन मास्क पे आई, हम इतना खुश हुए। जब मेरी मामा ने बताया ना, मैं नीचे थी, पता नहीं क्या लेने गई थी, क्या मेरी बहन गुजरात से आई थी, उन्हें पिक करने गई थी। हाँ शायद तब भी नहीं, हाँ शायद तब भी बताया था, मुझे याद नहीं है, क्योंकि इतने टेंशन का माहौल था। तो मेरी मामा ने कहा उसे होश आ गया, मैं रोना शुरू हो गई। यार जो भी है, अब वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, दुख तकलीफ तो होता है। खैर जब वो मास्क में आई, हम इतना खुश हुए। फिर रात को ना मेरे भाई की 2 बजे कॉल आई, हम डर गए। हमने कहा दोबारा वो साथ वाले पेशेंट वाला हाल ना। मामा ने कहा कॉल करो। तो हमने जब कॉल की, कहता है कि मैंने उसे चाय बिस्किट खिलाए हैं, वो होश में आ गई है, बेहतर है, और सुबह ना दूसरी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हमने इतना अल्लाह का शुक्र अदा किया। यार हॉस्पिटल में आओ ना तो कोई हंस रहा होता है, कोई रो रहा होता है। कल का दिन इतना था कि मेरी टांगों से जान निकल गई। मेरे से कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। मेरी भाभी मुझे लेके गई कैंटीन पे, आओ कुछ खाते हैं। तुमने सुबह से, कल रात से नहीं मैंने कुछ खाया था। तो ऑब्वियस बात है, रात को मैंने फ्राइज खाई थी। मैंने कहा सुबह कुछ और खा लूँगी। मुझे क्या पता था ये सिचुएशन हो जानी है। मेरे से खाया ना, जब मेरे ऐसा लगे हाथ और डर से ना जान निकल चुकी है मेरे से, दिल घबराए। बस यही टेंशन, वेंटिलेटर पे मेरे सामने बस मेरी भाभी की तस्वीर आए और मैं सोचूं मेरा भाई तो उसे बहुत मतलब करता है वो। अब मैं आपको बता दूं, अल्लाह का शुक्र है मेरी भाभी रिकवर हो चुकी है। आज हम आए हैं, आज सेकंड डे हम हॉस्पिटल आए हैं। उन्होंने ना दूसरी वार्ड में शिफ्ट करने लगे हैं, वही प्रोसीजर चल रहा है। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरी भाभी फुल सही हो गई है। अभी चली भी है, खाया पिया भी है, मज़ा आ गया। लेकिन मेरी भाभी ने अभी तक अपनी बेटी को नहीं उठाया। अब उनकी बेटी को उन्हें उठवाएंगे, उनकी बेटी, और उनका रिएक्शन देखते कैसे मेरी भाभी को कॉपी, हम उसे कहते छोटी शाजिया है। तो अल्लाह का शुक्र है मेरी भाभी सही होगी। यार मैं बता नहीं सकती कल का दिन हमारे लिए क्या था। कैमरा उठाने की हिम्मत ही नहीं हुई। रोई जाए अल्लाह से दुआएं करे, अल्लाह ये कौन सी आजमाइश है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने सब कुछ सही कर दिया है। खुशी है बस, मेरी भाभी सही होगी, मज़ा आ गया, लेवल हो गया। इसी बात पे सब्सक्राइब कर दे। इमोशनल व्लॉग में मैंने थोड़ा हंसी खुशी भी तो कर लें। चलो अब देखते हैं भाभी का क्या रिएक्शन है काकी को लेकर। भाभी मिल चुकी है अपनी प्यारी सी बेटी को। तो यार नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है, हम दोबारा हॉस्पिटल आए हैं। आज चौथा दिन है। संडे को तो डॉक्टर नहीं आए तो उन्होंने छुट्टी नहीं दी।
तो आपको ये जो सारी स्टोरी बताई है भाभी की, ये बताने का ये मकसद है आप इससे सबक हासिल करें। अल्लाह ना करे कोई मसला हुआ, आप लोग आगे पीछे भागते ना फिरे, कोई मेन जगह पे जाएं जहाँ पे लाइक के बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएं। ना कि हमारे साथ एक पेशेंट था, वो 4 दिन दम करवाते रहे, 4 दिन बाद आए, उनके पेशेंट को 7 से 10 दिन हो गया, अभी भी वेंटिलेटर पे है, उसे होश ही नहीं आई। मेरी भाभी को तो कुछ घंटे हुए थे। आपको बताने का ये मकसद है, सर में दर्द हो तो सीधा कोई बड़े हॉस्पिटल में आए, ना कि गली मोहल्लों के हॉस्पिटल में जाए। यार इतनी टेंशन थी उस दिन, हालांकि खुशी का दिन था लेकिन इतनी टेंशन थी, रोना, सारे रो रहे थे, दिमाग में बुरे बुरे ख्याल है, अजीब सा मतलब अजीब सा ही हो रहा था उस दिन। यार ये बताने का ये मकसद है आप इससे सबक हासिल करें, ये नहीं आगे पीछे छोटे क्लिनिक पे लेते फिरे। मैं बताती हूँ अल-नूर क्लिनिक का, उस मनूस की वजह से सारा कुछ ये हुआ है कि ये अभी हम उन पे देखते हैं, केस करना है, क्या बनता है क्या नहीं। हमारा तो दिल है उस पर केस करें। मनूस ने टीका लगा दी, इस हालत में कोई इंजेक्शन लगाता नहीं, तो उस मनूस ने 2 एक्स्ट्रा, 2 सुबह एक्स्ट्रा पैनाडोल, 2 दोपहर को, 2 शाम को, और उसके अलावा टीका लगा दिया। पागल औरत मनूस। यार जा भी जाओ ना इस हालत में। अब मैं सीधी बात करूंगी, ये जो डिलीवरी की पोजीशन होती है लाइक ये प्रेगनेंसी में इंजेक्शन नहीं लगवाने चाहिए, ना दवाई, क्योंकि हमने जितने भी करवाए हैं केसेस हमारे घर में हुए CMS से हुए हैं। मैं खुद CMS पे बैठती हूँ, CMS में दवाई नहीं देते, वो कहते दर्द बर्दाश्त कर लो, हल्की फुल्की बहुत मुश्किल हो, एक छोटी पैनाडोल खा लो, ये वो मतलब ब्लू वाली, एक भी नहीं आती मुश्किल से। तो ऐसे मुंह उठा के किसी भी क्लिनिक पे ना जाएं करें यार। बस अल्लाह ने बचाया मेरी भाभी को, समझो उन्हें नई जिंदगी मिली है। आप लोगों को मैं एक क्लिप हल्का सा मुंह ब्लर करके दिखाऊंगी। मेरी भाभी वेंटिलेटर पे थी, जब मैं पहली दफ़ा देख के आई ना, मेरी टांगों से जान खत्म हो गई यार। मैं बता नहीं सकती। हमारे जब मैंने देखा, मैं रो रो के मैंने सबको मैसेज किए। मैंने अपनी मामा को काफ़ी देर अंदर नहीं जाने दिया, और मेरे भाई जिसकी वाइफ थी उसे हमने जाने नहीं दिया। उसे कहा कि वैसे ही तबीयत ख़राब है, BP शूट हो गया, तो मेल को नहीं अंदर जाने दे रहे। हम यही दुआ करते रहे ये ना अंदर जाए, वरना इसने तबाही मचा देनी थी वहाँ पे। तो माशाल्लाह बेटर है। आज मंडे, आज मेरी भाभी को डिस्चार्ज करने लगे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है घर जाएंगे। बेबी मैं संभालती रही, आज भी रात को सुबह 3:30 बजे मैं सोई हूँ। वो उठती है, खाती पीती है, वॉशरूम करती है, फिर सो जाती है। मसलन मैंने रीच को संभाला हुआ है, मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं कहती मैंने अपनी मामा को क्या उठाना, चलो मैं ही संभाल लेती। इतना क्या, वो बेचारी पहले से थकी हुई, इतने दिनों से टेंशन में थी, तो मैं खुद ही कर लेती सारा कुछ। यार ये ना एक मैसेज था, ये कंटेंट नहीं था ये व्लॉग, ये वाला व्लॉग। पहला वाला तो मैंने सही बताऊं व्लॉग के लिए व्लॉग बनाया था कि खुशी की बात है, लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये मैंने एक सबक देने के लिए। ना करे किसी को सर का मसला है यार, उन्हें ये वीडियो शेयर करना या बता देना। वीडियो ना भी शेयर करना, ये नहीं मैं कहूँगी शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। ये एक मैसेज वाली वीडियो थी, इसमें कुछ भी ना करो तो मेरे लिए बेटर। आज हम हॉस्पिटल ही ले आए, तो इसने हॉस्पिटल को सर पे उठाया हुआ है। सर पे उठाया हुआ है आपने हॉस्पिटल को, आज गलती से ले आए इसे। हम ऊपर ये बिल्डिंग बंद है, हम उधर आके व्लॉग बना रहे हैं कि नीचे बहुत ज्यादा आवाम है ना नारीज, ऐसी बात है ना। वो जो तुमने मांगा था, वो जो हमने मांगा था,